प्रेज़ लॉर्ड। जमसी की प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद। प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। आज का पवित्र भाग लिया हुआ है धन। धन जो संसारिक तौर पर पैसा है, वो चीज पर हम थोड़े वचनों के द्वारा सीखेंगे। धन दो प्रकार का है, एक धन होता है, एक धन दौलत होता है। धन बढ़ के वह बहुत ही धन्य आदमी है, वह बहुत ही धर्मी आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है और बहुत ही खरा आदमी है। वह बहुत ही इसमें आशीषें या बहुत सी खूबियां इनमें पाई जाती है। वह एक वह धन्य है और एक वह धन्य है जो धनी कहते हैं। हम धन पर सीखेंगे जो पैसा है। आइए खुदा कलाम में पढ़ें। नीति वचन किताब उसका 28 अध्याय 20 वचन। आइए पढ़ें। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। प्राइस कार्ड पड़ेगा वचन पर। मालिक आशीष करे। कलाम है सच्चे मनुष्य के ऊपर, ईमानदार मनुष्य के ऊपर, भले मनुष्य के ऊपर जो सच के साथ चलता है। सच कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यशायाह नबी किताब में लिखा जो सत्य को है वो यहोवा तू है। खुदा कलाम कहता है कि सच्चे आदमी के ऊपर आशीर्वाद होते हैं जो सच्चाई के साथ चलता है, जो ईमानदारी के साथ चलता है, जो भलाई के साथ चलता है। आगे लिखा हुआ है पर जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। जो धनी होने के लिए, अमीर होने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। आज बहुत से इंसान है धनी होने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा जल्दी से जल्दी कमाने के लिए बहुत से ऐसे काम करने लगते हैं जिससे वो बहुत बदनाम हो जाते हैं, जिससे वह बहुत बेइज्जत हो जाते हैं। यहां तक पैसे का स्वार्थ आ जाता है। कलाम कहता है बुराई की जड़ पैसा है। पैसा है सब बुराई की जड़। कलाम कहता है, उपदेशों में लिखा हुआ है, लिखा खुदा कलाम के जिक्र मिलेगा, लिखा हुआ है जो पैसे का लालची है पैसे से तृप्त ना होगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करता ही रहेगा। आज 5 है, कल 50 चाहिए उसको, बल्कि ज्यादा ज्यादा। आज 5,000 रुपये कमाया, कल 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000। ऐसे अभिलाषा बढ़ती, संतुष्ट ना होगा। अच्छी खाता होगा, अच्छा पहनता होगा, अच्छा घर होगा, कंप्लीट, लेकिन अभिलाषा ना हटेगी। कलाम कहता है जैसे कान सुनने के लिए नहीं रजते। सुने प्रियो, कलाम कहता है कि इंसान तृप्त ना होगा जो पैसे का स्वार्थी है, जो पैसे का लालची है। लेकिन धर्मी, धनी आदमी जो सच के साथ चलता है, धर्मी और धनी, वह संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पा लेता है और परमेश्वर में संतुष्टि है, परमेश्वर में साधना है, परमेश्वर में शांति है, परमेश्वर में वह है चीजें जिसे हमें वह चाहिए जो हमारी स्वर्गीय वस्तुओं के लिए तैयारी के लिए होता है। दुनियावी संसारिक धन नहीं, संसारिक अमीर होने के लिए नहीं। देखो प्रियो, इसका मतलब यह नहीं कि धर्मी इंसानों को पैसा नहीं चाहिए, धर्मी इंसान के पास अच्छा कपड़े नहीं चाहिए, बिस्तर नहीं चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वह संतुष्ट होता है। लेकिन जहां कहता है कि जो धर्मी होने के लिए, धनी होने के लिए उतावली करता, माफ करना मेरे मुंह से शब्द धर्मी निकला, सेम शब्द इसलिए निकल रहा है। लिखा हुआ है जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। क्यों निर्दोष नहीं ठहरे? क्योंकि वह उल्टे सीधे इधर उधर के काम, जहां तक टाइम आ जाता है, जहां तक समा मनुष्य के ऊपर कि अपने जिस्म को बेचने लगते हैं, अपने शरीर को बेचने लगते हैं, नशे को बेचने लगते हैं। ऐसे नशे को बेचने लगते हैं जिस नशे से पूरा गांव उजड़ जाता है, पूरे गांव के गांव बच्चे बिगड़ जाते हैं, शहर बिगड़ जाता है। बिगड़ नहीं बल्कि उजड़ भी जाते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते पैसे के कारण। नशा बेचने लगती है, नशा करने लगते हैं, अपने जिस्म को बेचने लगते हैं, बीवी बच्चों को तक नहीं छोड़ते। पैसे कितना स्वार्थ बुरा है, पैसे कितना लालच बुरा है। इसलिए कलाम कहता निर्दोष ना होंगे। बहुत सी बातें और भी है प्रभु, और हम एक और वचन सीखेंगे। मैंने 2-3 वचन लिखे हुए हैं, एक और वचन हम प्रभु के पवित्र कलाम में से सीखेंगे, खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आइए पढ़ें नीति वचन 23 अध्याय 4 वचन।
नीति वचन किताब 23 अध्याय 4 वचन। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ पर भरोसा छोड़ देना। प्राइज गॉड। कलाम यहां पर कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, मन से प्रभु पर विश्वास करना, मन से प्रभु पर भरोसा रखना है। देखो प्रियो, इसका मतलब यह नहीं है कि जो कहता कलाम कि मेहनत नहीं करना, मेहनत करना है। कलाम जो है कहता है मैं आलस के घर के खेत के पास गया। कलाम कहता है कि आलस के खेत के पास में गया और सब बिखरा पड़ा है। उसके खेत में झाड़ियां और उटकटारे और कांटे उगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई आलसी है। काम काज करने वाला लिखा गया, ये राजाओं महाराजाओं के साथ बैठेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा। सुने मैं क्या कहें, इसका मतलब ये है जो कहता है जान कहो कहते नीति वचन कह रहा है कि धनी होने के लिए परिश्रम, बल्कि परिश्रम कैसा परिश्रम? संसारिक परिश्रम, उल्टे सीधे कामों का परिश्रम। और 2-3 वचन से आपको जब बात पूरी समझ लग जाएगी। इसलिए मुझे और आपको वह परिश्रम करना है जिससे फ्यूचर में हमारे लिए धन और आशीषें और बरकतें रह जाएं। आइए एक और वचन पढ़ें खुदा के कलाम से, भजन संहिता किताब 6 और 7 पढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ोतरी ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। 7 वचन, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। प्राइज गॉड। लिखा कि बढ़ोतरी, सफलता ना पूर्व से है, ना ही पश्चिम से है, ना ही बल्कि चारों तरफ से नहीं है। कहां से है? परमात्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से सफलता है। हाथों की कमाई में आशीष, बीवी बच्चों में आशीष, घर में शांति, घर में तरक्की, अथवा हर स्थान पर हमें सुख शांति चाहिए तो प्रभु के कारण है। परमेश्वर, संसारिक तौर पर जो दुनिया कहती परमात्मा, जो हमारा खुदाबंद यीशु मसीह है। बाइबल कहता है कि बढ़ोतरी ना पूर्व से ना पश्चिम से है। सुने प्रियो, सफलता है, आशीषें जो है ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से है, बल्कि परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। मेरे और आपका परिश्रम जन पीछे पड़ा हुआ। कैसा परिश्रम है? किसी प्रकार का परिश्रम हम करते हैं। क्या वह परिश्रम करते हैं जिससे हमें उल्टा फल मिलता है? जहां वह परिश्रम करे जिसके लिए हमारी बढ़ोतरी होती है। इसलिए मुझे और आपको वह परिश्रम करना है, वह मेहनत करना है, वह कठिन मेहनत करना है जिसमें प्रभु हो, जिसमें प्रभु की ओर से मिला हो। जो प्रभु की ओर से काम हो, संसार के तौर पे भी हो तो प्रभु की ओर से काम हो। मैं आपको कहता, सुने प्रियो, मैं आपको 2 आदमियों के टेस्टिमनी बताता हूं जो मेरे पास है। उनमें से एक वह जिसके अंदर 2 महीनों से अंदर विचार आया कि मैं फौजी बनना है, और एक वह जो पिछले 8 साल से ट्राई कर रहा था। उनमें से जो 8 साल से ट्राई कर रहा था, पता नहीं कम से कम मेरे हिसाब से 10 बार या 12 बार मेरी बार मैंने देखा हुआ है। और एक वह जिसने सिर्फ 30 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन ग्राउंड में गया। दोनों इकट्ठे अमृतसर में देखने गए, दौड़ निकाल लिया एक ने, जो पिछले 8 साल देख रहा, लेकिन फिर रह गया। लेकिन ये एक आदमी जिसने 2 ही महीने में प्लान बनाया था कि मैंने सरकारी जॉब करना, फौजी बनना है, वह गया, सब सीधे काम होते गए। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम आ गया। इसने पिछले 8-9 बार, 8-9 से भी प्लस देखी हुई थी, ट्राई किया हुआ था, लेकिन तब भी नहीं बना। सुनने में क्या कहना चाहता हूं, जो प्रभु की ओर से है उसमें परिश्रम करे। जो काम प्रभु की ओर से मिलता है, प्रभु का वचन के रोमियो किताब में लिखा हुआ है कि सब काम परमेश्वर की ओर से मिलते, चाहे किसी प्रकार काम ला लें। अब क्या किसी प्रकार का आप काम लगा लीजिए, अब घास का काम हो, झाड़ू पोछे काम हो, किसी भी प्रकार काम हो, बॉडीगार्ड काम हो, जहां आपको चेयर पर बैठने काम हो, किसी प्रकार का प्रभु की ओर से काम मिलता है। इसलिए मुझे और आपको ईमानदारी से उसमें परिश्रम करना चाहिए, ईमानदारी से सच्चा बनकर, जो लिखा सच्चे आदमी पर आशीर्वाद देते हुए बनकर। एक कलाम और पढ़ेंगे इसी का, नीति वचन किताब 10 अध्याय उसका 22 वचन पर लिखा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उनके साथ दुख नहीं मिलाता। प्राइज गॉड। सुनिए, लास्ट में कहता है कि धन जो है वो प्रभु की
और से आशीष की तरह मिलता है, और उसके साथ सोग नहीं मिलाता, उनके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन नहीं, और आप अपने जोर से जो काम करते हैं, जो प्रभु की ओर से मिलता है, वो छोटा समझते हैं। उसको कहते हैं कि यार मुझे इसमें रुचि नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो काम को छोड़कर वह जो दूसरे को रिस्पेक्टेड कर रहे, दूसरा अच्छा लग रहा है कपड़े पहने हुए, कोई भी काम ले जा, किसी प्रकार का लगा लीजिए काम, बालों का काम लगा लीजिए, कपड़े पहन का, किसी वो दूसरों को देख कर, लेकर वह आपके लिए छूट नहीं है, इसलिए वह काम में आपके लिए आशीष नहीं है, वह इसलिए आपके उस काम में आशीष नहीं ठहर रही। यदि वह परमेश्वर की ओर से उसके लिए वह वो है, चाहे वह स्किल फोल्ड का हो, चाहे उसके हेयर कटिंग का हो, किसी प्रकार का काम हो, वह आपका भी काम हो, तभी आपके लिए आशीष करो। यदि आपके लिए नहीं है तो आप भी उसके लिए आशीष करें, तो इसलिए आशीष नहीं रहेगी। कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष सही मिलता है, साथ में दुख नहीं है। दुख इसलिए मिलता है मुझे और आपको, मैं और आप अपने तरफ से चाहते हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों के पीछे लगकर कि उसके यार ये काम कर रहा, पार्ट टाइम काम कर रहा, बाइक पर जा रहा, पेट्रोल का खर्चा मिल रहा, वैसा मोबाइल जो कंपनी है उसके साथ मिलकर काम कर ले, लेकिन जो हमारे लिए परमात्मा ने परमेश्वर ठहराया वह काम नहीं करती, इसलिए हम आशीषित नहीं होते हैं। इसलिए वह काम हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात, धन परमेश्वर की ओर से है, पैसा परमेश्वर, सफलता परमेश्वर की ओर से, ना पूर्व ना पकड़ता से, सब में परमेश्वर को बीच में रखें, प्रभु को रखें बीच में, खुदाबंद को रखें, और धन परमेश्वर की ओर से, आशीष उसकी ओर से, पूर्व पक्ष से दक्षिण की तरफ से नहीं है। उसके साथ शोक नहीं मिलेगा। शोक और दुख मेरे और आपकी बुद्धि और ज्ञान की तरफ से तैयार किया क्या हुआ काम के कारण होता है। जरा मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। प्रभु आपका मैं आशीष दे इस छोटे जे मैच द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।